बात ना करें, आप लोग बात ना करें प्लीज, प्लीज पीछे बात ना करें। ठीक है। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय दानिश जी, यहाँ उपस्थित फतवा से भाजपा के विधानसभा के प्रत्याशी सत्येंद्र जी, प्रदेश के प्रवक्ता नीरज जी, मीडिया के प्रभारी बबलू जी, सभी प्रेस और पत्रकार बंधु, आप सबको पता है कि पिछले मानसून सत्र के दौरान एक बिल को लाया गया था लोकसभा में, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 था, और विगत दिनों में उसके लिए जेपीसी बनी और जेपीसी लगातार उसकी जांच कर रही है। हम अपने लोगों को भी सुन रहे हैं, सभी जितने भी उसके स्टेक होल्डर हैं सभी की बातें भी सुन रहे हैं। पटना के बगल में फतवा है, फतवा के गोविंदपुर में एक इसी समय 4 जुलाई 2024 को एक मामला आप सभी पत्रकारों की मेहनत से सबके सामने आया। इसमें ये पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सीधा ऑर्डर हुआ कि 30 दिनों में आप वहाँ पे जो हिंदू रहने वाले थे और कुछ मुस्लिम रहने वाले थे, उन सभी को सीधे आदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप अपना घर खाली कर दीजिए, यह सारी संपत्ति वक्फ की है। और जो वहाँ हिंदू रहते थे वह यह उनका खतियान है, यह खतियान 1910 का है, अर्थात 1910 के भी खतियान में हिंदुओं की जमीन बिल्कुल साफ तौर पर अंकित है कि यह सारी संपत्ति हिंदुओं की है। इसके अलावा बिल्कुल ही जो फतवा का जो नक्शा है उसमें भी ये बिल्कुल साफ तौर पर ये वहाँ के अंचल से नक्शा बना। एक हिस्सा दरगाह का है और दरगाह में बाउंड्री वॉल बनी हुई है, इसमें कोई तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी ये हरे से आप देख रहे हैं, ये सारी सरकारी जमीन है, और ये सरकारी जमीन ही नहीं है, इस पे सरकारी कुआं है जो बरसों से मार्क है। ये जो 3 नंबर है इगली तल के पास कुआं, ये सार्वजनिक कुआं का निर्माण करने के लिए भी इसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुतवली या जिसको मैनेजर कहते हैं वो धांधली करते हैं, मांगा गया कि बताइए कैसे वक्फ की जमीन। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ही रजिस्टर है, मेरा नहीं है। इसमें एक बिल्कुल साफ खंड है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन और मुतवली हु रजिस्टर्ड और क्रिएटेड द वक्फ, ओरिजिन ऑफ द वक्फ विथ नेम एंड एड्रेस ऑफ डेडिकेटर। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को खाली रख करके यह दे, अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है कि यह जमीन उनकी कैसे है, और उसके बाद आप सभी हिंदुओं को कहिए उस इलाके से कि तुम खाली करके भागो। और यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस तरह की घटनाएं बहुत ही बदनाम करती हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कहूँगा, जो जिम्मेवार लोग हैं उन सबों को यह समझना चाहिए कि किसी भी हिंदू की जमीन छीन करके कभी भी ऊपर वाले से आशीर्वाद नहीं मिलता। आप अपनी जमीन दीजिएगा दान तो आप ऊपर वाला आशीर्वाद देगा, दूसरे की जमीन जबरन कैप्चर करके दीजिएगा। यह कोर्ट से उन लोगों का जमीन है। 3 बार बाजार समिति के नाम से 74 में 76 में हर साल उनको मुआवजा भी मिला है, कोर्ट से मुआवजा मिला है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ओरिजिन नॉट नोन है। 3 बार इन लोगों ने उसी जमीन पे जिसका खतियान में नाम है उसको 3 बार सरकार ने मुआवजा दिया। आज भी सरकार कहती है कि नहीं यह सार्वजनिक जमीन है। बेचा मैं गया था उस स्थान पर, रोड की दुर्दशा देख करके मुझे खराब लगा। उस किसी सड़क को नहीं बनने देते हैं। सरकार का कुआं है, सरकारी कुआं का जीर्णोद्धार का पैसा आप सरकारी कुआं नहीं बनने दे रहे हैं, सरकार की सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। और एक व्यक्ति कितने ज्यादा दुष्टता कर सकता है, ये गोविंदपुर उदाहरण है।
उसी तरह से फतुहा में एक और स्टेशन रोड पे ज़मीन है, पूरी ज़मीन सरकार की है, बिल्कुल नक्शे में साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की ज़मीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के कि नहीं ये सरकार का नहीं है, ये कब्रिस्तान का है, और कब्रिस्तान नहीं बना है, 12 ठो दुकानें बना दी गई और 12 दुकान पर से उसको पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई ये कैसे है ज़मीन है, ये आदमी क्यों कौन होता है किराया कलेक्ट करने वाला, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता कि नहीं हम इस आदमी को नहीं जानते। तो ये जो विसंगतियां हैं इस देश में, कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दूसरा, मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफ़ा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूँ मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्ठा 15 कट्ठा जमीन गया होगा तो वो हाई कोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैजान मुस्तफ़ा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे।